की कथा कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित एक मैं तेरे को कथा सुनाता हूं कि एक मेरे गोविंद का सखा था, मित्र था, जिसका नाम सुदामा था। कई लोग हैं महाराज, सुदामा जी की कथा सुनाते हैं तो कई पुस्तकों में देखा है, कहते हैं कि सुदामा दरिद्री थे। एक बात बताऊं आपको, ये बात सत्य है कि सुदामा गरीब थे। ये बात सत्य है कि सुदामा के घर में अगर सुबह खा लें तो शाम का ठिकाना नहीं था। ये बात सत्य है। ये बात सत्य है कि जब बारिश होती है ना तो महाराज पूरा पानी उसकी झोपड़ी के अंदर आता है, बाहर नहीं जाता है। इतनी पुरानी टूटी उसकी झोपड़ी है, ये सत्य बात है। अरे सुदामा के पहनने के लिए वस्त्र नहीं, ये बहुत सत्य बात है। सुदामा के घर में खाने के लिए नहीं, ये सत्य बात है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है, वो महाराज बिल्कुल गलत बात है। एक गरीब होना अलग बात है और एक दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्र किसे कहते हैं? सज्जनों, जिसके पास में आज धन नहीं है, वैभव नहीं है, तो क्या वो दरिद्र है? अरे सुदामा तो एक ऐसे संतोषी ब्राह्मण हैं कि जो मिल जाता है ठाकुर जी का प्रसाद, उसी से प्रसन्न होकर सुखी रहते हैं। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र कहते हैं महाराज जिसको महाराज अपने धन पर संतुष्टि नहीं है। मेरे पास में 100 रुपए हैं और सामने वाले के पास में 200 रुपए हैं, और महाराज ये सोचता है कि ये 200 रुपए मेरे पास भी आ जाएं, तो सज्जनों उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं हो सकता है। एक गुरु जी हमारी कथा सुनाते थे हमको, बोले बेटा एक संत थे, महान त्यागी संत थे, और वो संत रास्ते में जा रहे थे तो उनको पता है एक बीच रास्ते पर एक कौड़ी मिली। कौड़ी उस कौड़ी को उस त्यागी संत जी ने क्या किया, उस कौड़ी को उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया। कई लोगों ने उनको देखा, कई लोगों ने प्रश्न कर दिया, बाबा आप तो त्यागी हो, आपको ये कौड़ी किस काम में आएगी? और संत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले भैया जहां भी मेरे को कोई दरिद्र दिखाई देगा मैं उसको इस कौड़ी को दे दूंगा, जिससे उस कौड़ी से उस दरिद्र इंसान का काम चल जाएगा। पता है वो संत जी अनेक जगह गए, अनेक गृहस्थ आश्रम में गए, अनेक संतों के आश्रम में गए, अनेक भक्तों के आश्रम में गए, अनेक जगह गए, लेकिन महाराज उनको गरीब तो बहुत मिले लेकिन कोई दरिद्र नहीं मिला। आज पता है वो संत जी महाराज अनेक धामों में गए, वृंदावन गए, मथुरा गए, काशी गए, बनारस गए, अनेक धामों में गए, गरीब तो उनको बहुत मिले
ऐसे ऐसे गरीब मिले महाराज कि सुबह खा लें तो शाम का ठिकाना नहीं, और शाम को मिल जाए तो सुबह का ठिकाना नहीं, लेकिन उनको दरिद्र कोई नहीं मिला। आज रास्ते में जा रहे थे वो संत जी, और क्या देखते हैं कि एक पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है। चारों तरफ बड़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था, मारो काटो भागो, मारा काटो भागो, चारों तरफ हल्ला हो रहा था। उसी रास्ते से मारा वो त्यागी संत जा रहे थे। उन त्यागी संत ने कहा, बोले भैया, उनसे भी कहा लोग सेवकों ने, बोले बाबा साइड में हट जाओ, नहीं तो हाथी आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, आपको कुचल जाएंगे, आप मर जाओगे। और संत ने कहा, बोले भैया, बोले क्या बात है, कोई शोभा यात्रा आ रही है क्या, ये कोई रथ यात्रा निकल रही क्या भैया? और महाराज सेवकों ने कहा, बोले नहीं बाबा, बोले पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है। बोले भैया चढ़ाई क्यों की है रे? बोले इसलिए चढ़ाई की है महाराज कि पूरब का राजा बलवान है और पश्चिम का राजा कमजोर है। बोले तो भैया क्या है, बलवान का ये धर्म थोड़ी बनता है कि अगर कोई कमजोर है तो उसे वो तड़फा तड़फा के मार दे। अरे भगवान ने आपको बल दिया है तो ये बल किसी को सताने के लिए नहीं दिया भैया। अरे इससे बल से जो कमजोर हैं उनका सहायता करनी चाहिए आपको। अरे जो भगवान ने आपको किसी लायक आपको समझा है तभी तो आपको वस्तु दी है, तो उस वस्तु को ऐसी जगह लगाओ जहां उसका सद उपयोग होता रहे। बोले भैया अगर पूरब का राजा बलवान है तो ये थोड़ी है कि वो सभी को मारेगा। बोले बाबा भैया फिर क्या करेगा वो? बोले पता है उसके बाद में वो पश्चिम के राजा पर चढ़ाई करेगा और पश्चिम का राजा है ना उसको, पूरब के राजा है ना वो पश्चिम के राजा को बंधक बना लेगा और जितना भी धन है उसके खजाने को खाली करके अपने खजाने में भर लेगा। उस ऋषि ने कहा, उस संत जी ने कहा, चौरे भैया क्या तो पूरब के राजा के पास में धन नहीं है? बोले महाराज धन तो है लेकिन इसको भी वो छीन ले जाएगा, छुड़ा ले जाएगा। आज पता है उन संत जी के मन में बड़ी शीतलता होगी। अरे बोले अरे जिस चीज के लिए मैं बरसों से ढूंढ रहा था, बरसों से खोज रहा था कि मुझे कोई दरिद्र नहीं मिल रहा है, आज वो दरिद्र मेरे को मिल गया है। आज राजा आया था, हाथी पे बैठा था, रास्ते बीच रास्ते संत जी खड़े हो गए। संत जी ने महाराज राजा आया, राजा ने सोचा संत जी कुछ देंगे। बोले राजा ने एक बार आप नीचे आओ, मैं आपको कोई ऐसी वस्तु दूंगा कि आपके काम में आएगी। आज पता है जैसी राजा हाथी से नीचे उतरा, बोले संत जी पता नहीं क्या प्रसाद देंगे। आज पता है जैसे ही संत जी जैसे वो राजा नीचे हाथी से उतरा, उन संत ने महाराज अपने कमंडल से निकाल कर वो फूटी कौड़ी थी उसको हाथ में रख दी। बोले अरे राजा मैं अनेक तीर्थों में गया, अनेक ग्रस्तों में गया, लेकिन मैंने तेरे से ज्यादा दरिद्र कोई नहीं देखा है। ओ सुन राजा अब त्यागी दे झूठा मानी गुमा, सुन राजा अब त्यागी दे झूठा मान गुमा। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन की ये शान, भजले हरी हरी ओ राजा भजले हरी हरी, ओ मूरख भजले हरी हरी। राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमा, सुन राजा अब त्याग
दे झूठ मान गुमा। 2 दिन की सब ठाट है, 2 दिन की ये शान भजले हरी हरी, सुन राजा भजले हरी हरी। तृष्णा बस धनवान, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कहो न सुख संसार में सब दर्द का ध्यान, भजले हरी हरी ओ प्यारे भजले हरी हरी, ओ राजा भजले हरी हरी। से कहने लगा वो संत, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से भुजे कभी अमृत की प्यास, भजले हरी हरी ओ मोदक भजले हरी हरी। सुनी राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुनी राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन की सब ठाट है, 2 दिन की ये शान, भजले हरी हरी। तू सोचता है कि मैं इस जो भी गरीब देश है, गरीबी राजा है, उनको लूट लूंगा और अपना धन बना लूंगा। क्योंकि मत भूल कि आज तू राजा है, कल कोई और होगा। अब तक कोई और, अब तू है, कल कोई और होगा। कहने लगे वही संत, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा एक के शीश पे, सदा किसी के शीश पे, सदा रहे ना मोहर, भजले हरी हरी, कुल राजा भजले हरी हरी। और सोचते हैं कि जो मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जो कर्म तूने किया है तो वो तू ही भोगेगा, ना कि कोई और भोगेगा। कहने लगे वो संत, हो कोई तेरे इस पाप का भागिन बाटनिहार, कोई तेरे इस पाप का भागिन बाटनिहार। पछताएगा एक दिन, पछताएगा एक दिन, जब मौत आएगी द्वार, भजले हरी हरी, भजले हरी हरी, सुन राजा भजले हरी हरी। क्योंकि कहा कि बोलने को दी जवान, कि बोलने को दी जवान, तू बोलता क्यों नहीं? लेने को हरि नाम मुख को खोलता क्यों नहीं? अरे इस दिन का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसलिए कहा, ओ सुन राजा अब त्याग दे तू झूठा वाद गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा वाद गुमान। 2 दिन की ये बात है, 2 दिन की
भजले हरि हरि, ओ बगले भजले हरि हरि, ढोलक भजले हरि हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री संत भगवान की जय हो। आयन संत जी महाराज उस राजा को खूब फटकारा, खूब सुनाया खरी खोटी। बोले राजन ने तेरे से बढ़कर मुझे कोई दरिद्र इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिला। अरे जिसे दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा है वो सबसे बड़ा दरिद्र है साहब। एक गरीब होना अलग बात है, एक दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा जी गरीब हैं, ये सत्य बात है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है वो महाराज बहुत बड़ा पाप कमाते हैं। अभी आगे कथा आएगी, उसमें अभी आपको मैं बताऊंगा कि सुदामा ऐसे गरीब नहीं बने हैं। मेरे द्वारकाधीश ने सुदामा के अपने रो रो के नेत्रों से चरणों को धोया है महाराज, ऐसे नहीं धोया है। सुदामा ने मेरे द्वारकाधीश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। वो भी आगे कथा है, उसमें आपको बताऊंगा।